आप सब लोगों की गड़गड़ाती हुई तालियों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बाद मोहब्बत दीवाना बना देता है, मगर क्या तासीर है, क्या ताकत है इस वक्त में कि हर दर्द को एक अफसाना बना देता है। दोस्तों कहते हैं कि हमारी हिंदी सिनेमा में ज़्यादातर क्या 95% गाने जो होते हैं प्यार पर होते हैं, इश्क पर होते हैं, मोहब्बत पर होते हैं। मैं कहता हूँ क्यों ना हो, क्योंकि प्यार के बिना ज़िंदगी कोरे कागज़ की तरह लगती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इश्क से बचा नहीं है कोई सवाल ही। मैं जहाँ भी पहुँच दूँ समझ जाइए कि वाह वाह बोलना है। इश्क से बचा नहीं है कोई सवाली, इश्क वालों की रोज़ है ईद और दिवाली, इश्क करने से वहदत का मज़ा मिलता है, इश्क सच्चा हो तो महबूब में खुदा मिलता है यार। और ये मोहब्बत भरा शेर जो है अक्सर भीम सिंह जी कहते हैं, और भीम सिंह मेरा नाम है। खैर मैं तो बोलता रहूँगा क्योंकि जब घर से बाहर निकलता हूँ तो बोलने का मौका मिलता है साहब जी, बिल्कुल डबल बेनिफिट, बिल्कुल सही साहब। लेकिन यहाँ पर हम सब की आरजुएं हैं कि शंकर जयकिशन साहब के ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुने। तो अगली पायदान पर हम सब की आरजू को पूरी करने के लिए फिल्म आरजू का गीत आपके लिए पेश करते हैं, जिसे लेकर आ रही हैं शैलजा। और ये हिंदी सिनेमा के गाने हमारी ज़िंदगी से इतने जुड़े हुए होते हैं कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में इन गानों को गुनगुनाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे दर्द भरे गानों की सीडीज़, एक पर्टिकुलर दुकान है जहां पर एक ही दिन में कई बार 600-700 सीडीज़ बिक जाती हैं। वो दुकान शेयर मार्केट के बिल्कुल सामने है। जब 400-500 सेंसेक्स नीचे आ जाता है पॉइंट, तो इन दर्द भरे गानों की बिक्री ज़्यादा होने लगती है। आज हैं यहाँ मार्केट से रिलेटेड लोग? वेरी गुड। अब थोड़ी सी अच्छी हालत है इसलिए खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। वेरी गुड। वरना तो एक दौर था 1.5-2 साल कुछ पहले 12,000 पर सेंसेक्स आ गया था, और ऐसे में हमारे एक ऑडियंस आए और मुझसे कहने लगे कि भीम सिंह जी मैंने एक कविता लिखी है। मैंने कहा सर आप तो बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर थे, कवि कब से बन गए? बोले यार जब से मार्केट नीचे आ गया ना मैं कवि बन गया। मैंने कहा ठीक है, क्या कविता लिखी है? तो उनकी लिखी हुई कविता मैंने पढ़ी। उन्होंने लिखा था कि तकदीर की आजमाइश ने दे दी है मायूसी की शाम, रह रह के डराती है एक इमारत, शेयर मार्केट है जिसका नाम। हिम्मत नहीं हारेंगे किसी तो कंपनी का भाव तकदीर को जगाएगा, फिलहाल रोज शाम को घर पे जाके पढ़ते हैं गीता सार, क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। चलिए इसी मस्ती से सरोवर करते हुए शंकर जयकिशन जी का बनाया हुआ एक बहुत ही प्यारा युगल गीत दिल तेरा दीवाना। ये बड़े फख्र की बात होती है जब ऐसे लाइट ऑन होता है और मैं ऑडियंस में सारे लोगों को देख लेता हूँ और मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी शादी को 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी रोमांटिक गानों को वंस मोर कर रहे हैं। मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि दिवाली होली आज ही आ गई है। क्या बात है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2 अप्रैल है और मैं वानखेड़े में बैठा हुआ हूँ। वाह। वैसे होली जब भी ये होली त्यौहार याद आता है तो आदरणीय लालू जी याद आते हैं। पिछले दिनों मैंने फ़ोन किया, बोले कैसे हैं? ठीक है। मैंने एक मित्र को फ़ोन नंबर दिया, मैंने कहा उनके यहाँ कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम रखवाना है, आप बात कीजिए। तो मेरे मित्र ने आदरणीय लालू जी को फ़ोन किया और कहा नमस्कार सर। वहाँ से आवाज़ आई, हाँ भाई नमस्कार, कौन है? सर मैं भीम सिंह जी का मित्र हूँ, उन्होंने आपका नंबर दिया है, हम म्यूज़िकल प्रोग्राम करते हैं, वहाँ भी करना चाहते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम की एक सीडी भेज दो हमको। बोले ठीक है सर, कितनी सीडी भेजूँ? ऐसा करो कि 11 सीडी भेजो। बोले सर 11 सीडी क्यों? एक हमारे लिए, एक हमारी पत्नी राबड़ी जी के लिए, और जो है 9 बच्चों के लिए। बोले सर बच्चों के लिए 9 सीडी, वो खेलेंगे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, हमको 9 बच्चे हैं। मेरे मित्र को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा सर प्लीज रिपीट करेंगे? नहीं भाई रिपीट नहीं कर सकते, बुड़बक 18 बहुत हो जाएंगे। चलिए इस मस्ती से सरोवर संगीत की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। जो भी गायक आता था, चाहे वो किशोर कुमार हो, चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे मुकेश जी हो, वो सैगल की तरह गाना चाहते थे और उनको फॉलो करके सक्सेस होते थे। ये पहले से हुआ आ रहा है। जैसे किशोर दा ने, मुकेश जी ने सैगल साहब को फॉलो किया, सक्सेस हो गए। लता जी
पहले नूरजहां के गाने सुना करती थी, उनके अंदाज को अपनाया करती थी, सक्सेस हो गई। आशा जी ने गीता दत्त को फॉलो किया था शुरू में, सक्सेस हो गई। उसके बाद का दौर, कुमार शानू जी आए, किशोरदा को फॉलो किया, सक्सेस। सोनू निगम जी आए, रफ़ी साहब को फॉलो किया, सक्सेस। हिमेश रेशमिया जी आए, शमशाद बेगम को फॉलो किया, सक्सेस। राज कपूर और नरगिस जी की बेमिसाल जोड़ी दोबारा हिंदी सिनेमा में शायद लौट करना है। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनती हैं, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ एक ही फिल्म में सर 5 मिनट के गाने में सारी दुनिया नज़र आती है। स्विट्ज़रलैंड नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया की सड़कें नज़र आएंगी, गाना फ्लोरा फाउंटेन से शुरू होगा, लेकिन अभिनेत्री के चेहरे पर एक्सप्रेशन शायद कहीं गुम हो गया, ऐसा लगता है बहुत सारे। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन जब कुछ नया करने की चाह होती है तो आजकल आदरणीय मल्लिका शेरावत देखिए, ओहो सोचिए क्या बात है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने फिल्म बनाई थी हिस, नहीं? अब बताइए 50 साल के बाद में हम लोग राज साहब नरगिस जी की फिल्मों को याद करते हैं, उनके गानों को याद करते हैं। आज से 30 साल के बाद में मल्लिका जी को हिस के लिए याद किया जाएगा, इमरान हाशमी को किसके लिए याद किया जाएगा चाहेंगे। वैसे ये गाने रोमांटिक गाने ना हमारी ज़िंदगी के रोमांस को बढ़ा देते हैं, वरना तो आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतना टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि शादी के 1-2 साल के बाद में पति पत्नी के खुश होने के कारण बदल जाते हैं। वो वीकेंड में डिनर के लिए बाहर जाने वाले होते हैं, दोनों खुश रहते हैं। पत्नियाँ इसलिए खुश कि चलो अच्छा है आज किचन में जाना नहीं है, खाना पकाना नहीं है, पति इसलिए खुश कि अच्छा है आज इसके हाथ का खाना नहीं है। इस तरह से खुशियों में परिवर्तन आती है। और तो और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, शादी के 35 साल के बाद में एक जोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, पत्नी ने देखा कि गुस्सेल पति मेरे साथ चल रहे हैं, पेड़ की डाल पर कबूतर कबूतरी बैठे हुए हैं। हस्बैंड को टोका, सुनते हो क्या है? पेड़ की डाल पर देखो। क्या देखूं? बोले देखो कबूतर कबूतरी कितने प्यार से बैठे हैं। तो क्या इतने टेंशन में रहते हो, झगड़े करते हो, कम से कम परिंदों से सीखो कैसे प्यार से जीना चाहिए। चलना छोड़ना यार। निकल गए। नेक्स्ट डे फिर जा रहे थे, दूसरे दिन भी पत्नी ने देखा कि आज भी कबूतर कबूतरी बैठे हुए हैं। पति को फिर टोका, आज तो कुछ सीखो, परिंदों से सीखो, हम तो इंसान हैं, कितने प्यार से बैठे हैं। पति ने जवाब दिया, तेरे को मालूम है ये आज कबूतर कबूतरी इतने प्यार से दूसरे दिन भी क्यों बैठे हैं? बोले क्यों बैठे हैं? ध्यान से देख, कबूतरी कल वाली नहीं है। आइए साहब, मुकेश जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत सर, फिल्म महाभारत का। सारा गम सारा टेंशन दूर हो जाता है। हालांकि आज तो सब रोमांटिक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि गाने भी आप लोग साथ में कोरस में गा रहे हैं। इसको बोलते प्यार, क्योंकि मोहब्बत कभी भी सरहदों से, दीवारों से बांधी नहीं जा सकती। इसीलिए तो हर प्यार के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होती, मगर प्यार के बिना जिंदगानी नहीं होती। कुछ तो होगा इश्क नाम के एहसास में, वरना सानिया मिर्जा शोएब की दीवानी नहीं होती है। ये बात है। थैंक यू। और उसके बाद जब सबसे पहली बार टेलीविज़न कैमरे के सामने भीम सिंह को अगर किसी ने मौका दिया है तो वो हैं जॉनी भाई। हम जैसे सैकड़ों कलाकार इनके मुरीद हैं और इनका हौसला हमारे साथ हमेशा बरकरार है। मैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और जॉनी भाई का यहाँ पर स्वागत करें। ऐसा लग रहा है आप लोग हमारे लिए मंत्रालय के सामने मोर्चा लेकर आ गए यार, क्या बात है। एनीवे, हम सब कलाकारों की ओर से यही कहना चाहेंगे कि हो गई हो कोई छोटी मोटी भूल तो अपना समझ के इंसाफ कर देना। आदत सी पड़ गई है आप लोगों से मुलाकात करने की, हम याद करें और आपको हिचकी आए तो माफ कर देना।